द टर्मिनल लिस्ट एक एक्शन, थ्रिल, ड्रामा और एडवेंचर से लैस यूएस नेवी सोल्जर पर बेस्ड एक वेब सीरीज है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी, इंग्लिश के अलावा कई भाषाओं में देखने के लिए उपलब्ध है। सीरीज की कहानी की शुरुआत का पहला सीन एक फ्यूनरल वाली जगह का है जहां शहीद हुए नेवी सोल्जर्स को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिर यहां से कहानी फ्लैशबैक में 2 हफ्ते पहले हुई घटना में जाती है जिसमें एक नेवी सील प्लाटून की सीरिया में कहानी नाम के टेररिस्ट को पकड़ने की प्लानिंग चल रही है और फिर ये सैनिकों का दस्ता सीरिया के मिशन पर निकलता है जिसमें इनका इंचार्ज होता है कमांडर जेम्स रीस यानी एक्टर क्रिस प्रैट। फिर इस मिशन में कुछ ऐसा होता है कि 3 सोल्जर्स को छोड़कर पूरी टीम मारी जाती है जिसमें 12 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं जिनका प्रेजेंट में फ्यूनरल हो रहा है। फिर कमांडर जेम्स रीस अपने घर आता है जहां इनकी पत्नी लॉरेन रीस और एक 12-13 साल की बेटी लूसी रीस है और इसी बीच जेम्स रीस को एक दिमागी बीमारी हो जाती है जिससे वो और उसका परिवार बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उस मिशन की ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन चलती है जिसमें कमांडर जेम्स को पता चलता है कि वो मिशन एक साजिश थी जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसी बीच जेम्स रीस की फैमिली पर हमला होता है जिसमें कमांडर रीस को जान से मारने की कोशिश की जाती है। फिर जेम्स रीस इस साजिश के लोगों को चुन चुनकर सजा देता है। इसमें जेम्स रीस का बचपन का दोस्त बेन एडवर्ड और जर्नलिस्ट केटी बर्नेट जेम्स रीस की मदद करते हैं और एफबीआई भी इस केस की जांच कर रही होती है और एफबीआई को पता चलता है कि जेम्स रीस ने अपनी मानसिक बीमारी की वजह से अपनी फैमिली का मर्डर किया है और पूरी एफबीआई टीम इनके पीछे लग जाती है और अब कमांडर जेम्स रीस की टर्मिनल लिस्ट बननी शुरू होती है जिसमें कई बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। तो दोस्तों इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाइए और इस वेब सीरीज़ को अपने नज़रिए से एक्सपीरियंस कीजिए। इस वेब सीरीज़ को देखते टाइम मुझे कहीं पर भी बोरियत महसूस नहीं हुई। डेविड डिजिलियो की लिखी इस स्टोरी में सब कुछ देखने को मिला। फुल एक्शन के साथ एडवेंचर वाले सीन, रोमांच के साथ इमोशनल दृश्य, कुछ एक सीन को छोड़कर कहीं पर भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटती और एक्टर क्रिस प्रैट की एक्टिंग अलग अलग सिचुएशन में अपनी एक्टिंग को वैसे ही ढालना जिसमें ये खरे उतरे हैं और जिनकी एक्टिंग ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो है रिपोर्टर कैटी बर्नेट के रोल में एक्ट्रेस कॉन्स्टेंट वू जो हर सीन में फुल चार्ज दिखी है। डायरेक्टर एंटोनी फुका ने हर कैरेक्टर को कहानी को देखते हुए अच्छा स्क्रीन टाइम दिया है और साथ में रूथ बैरेट ने बहुत अच्छा म्यूजिक बैकग्राउंड भी दिया है और ये वेब सीरीज सोल्जर बेस्ड है तो गाली गलौज की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी नहीं बनती है। इस सीरीज में मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो है जंगल में जेम्स रीस और एफबीआई के साथ मिलिट्री की चेज वाला पार्ट जो फुल एडवेंचर से भरा हुआ है। आपको क्या अच्छा लगा और क्या बेकार लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इस सीरीज़ की कमी की बात करें तो स्टोरी में कई जगहों पे सवाल खड़े होते हैं जैसे जेम्स रीस को इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद सीरीज़ के लास्ट में सब भुला दिया जाता है। दूसरा कुछ है कैरेक्टर को जल्दीबाजी में ख़त्म कर दिया गया जैसे विलन स्टीवन हॉर्न को स्टार्टिंग से इतना पावरफुल और मसल के साथ दिखाना और लास्ट में फुसी बम दिखाया गया। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, आप सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप अगर मेरी तरह इंटेलिजेंट हैं तो पहला दूसरा एपिसोड देखते ही आप समझ जाओगे कि कमांडर रीस के अलावा कौन सही है और कौन गलत और थोड़ा थोड़ा सीरीज़ के एंड के बारे में भी समझ जाओगे। तो मैं इस वेब सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 5 में से 4 स्टार। इस सीरीज़ के सीज़न 1 में टोटल 8 एपिसोड हैं जो हर एपिसोड 1 घंटा लंबा है और इस वेब सीरीज़ की रिलीजिंग डेट है 1 जुलाई 2022 अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत, लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग YouTube दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना है कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे pg06@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।